हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला आपका लॉरेंज बल है, दूसरा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है और तीसरा एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक है, इन तीनों में से आपका 2-3 नंबर आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, कुछ बच्चे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम बल की दिशा मानेंगे, किसको हम धारा की दिशा और कौन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इसमें हम आपको ट्रिक बहुत ही शानदार बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को लास्ट अंत तक देखना होगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि लॉरेंज बल क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है और एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है मैंने लॉरेंज बल। क्या लिखा है? जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। अब ये क्या बोला कि जब कोई आवेशित कण, अब मान लीजिए कोई जो पार्टिकल है उसमें आवेश है प्लस और माइनस, है ना, तो क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जिसमें चुंबक का प्रभाव या अनुभव किया जाता है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई आप मैग्नेट ले लीजिए और उसके चारों साइड एक चुंबकीय क्षेत्र आप अनुभव करेंगे, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करता है तो इस पर एक बल लगता है, इस कण पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। और इस बल की जो दिशा होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। आपको ये याद रखना। मैंने क्या बताया कि लॉरेंज बल, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं और इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। ये देखिए लिखा है बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। तो ये आपका हो जाएगा लॉरेंज बल, जो कि आपकी 2 नंबर की डिफिनेशन है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बाएं हाथ के नियम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण समझाइए। ठीक है, तो देखिए लिखा है मैंने, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या बोला गया है, यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे एवं उसके पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे तथा तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दिशा, दूसरी मध्यमा उंगली धारा की दिशा को और जो हमारा अंगूठा है वो बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, अब आप पहले अपना बायां हाथ लीजिए। देखिए हमने यहाँ बायां लिया। अब इस बाएं हाथ की इस तीनों उंगलियों में, अंगूठे को और इसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार आपस में फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, मतलब 90 डिग्री में रहे। तो देखिए यहाँ से क्या है, 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ से देखिए क्या ये 90 डिग्री बन रहा है। तो देखिए तीनों एक दूसरे की क्या है, लंबवत है कि नहीं, ऐसे लंबवत है। तो इसमें क्या बताया, देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आपने एक बाइक को सुनी होगी SBI, है ना, उसी का सेम सिनोनिम ले लीजिए FBI। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो गई F, ये हो गया B और ये हो गई I। ये आप ट्रिक अपने बाएं हाथ में ध्यान दीजिएगा। F मतलब फोर्स मतलब बल की दिशा, अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। और ये जो उंगली है ये B है, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और ये I है, FBI, I मतलब ये। तो ये जो मध्यमा उंगली है इसमें हम क्या बोलेंगे, ये आपको धारा की दिशा बताएगी। तो ये आप अपने बाएं हाथ को ऐसे फैलाकर देख लीजिए और तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। बस आप ये ट्रिक याद रखिएगा, FBI गलत मत पढ़िएगा, जैसे मैंने बताया सेम वैसे पढ़िएगा। FBI, F मतलब बल फोर्स और B मतलब चुंबकीय क्षेत्र और I मतलब धारा, है ना। तो ये याद रखिएगा FBI। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए लिखा है मैंने, अंगूठा बल की दिशा, अंगूठा ये देखिए हो गया। उसके बाद पहली उंगली ये वाली, तो देखिए BR है ना, B मतलब क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की। और जो बच रही ये क्या है, धारा की दिशा। देखिए लिखा है मध्यमा उंगली धारा की दिशा। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपके एग्जाम में आएगा, आप अच्छे तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे कॉमा इसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे तब अंगूठा
बल की दिशा को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और ये जो मध्यमा उंगली है इसको हम क्या बताएंगे, ये धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, तो अब ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एकदम स्ट्रांग हो गया। और इसकी साइज का जो एक एग्जांपल होता है फेमस, वो आपका विद्युत मोटर होता है। ठीक है, बस ये डिफरेंस याद रखिएगा, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है उसकी सहायता से हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं, जनरेटर उसमें एग्जाम्पल होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम बल को ज्ञात करते हैं, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बाएं में बल हो जाएगा और दाएं हाथ में धारा की दिशा हो जाएगी। ये ध्यान रखना, आपके ये एग्जाम में है तो FBI, ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। FBI उम्मीद करते हैं अब आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से ये 3 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, तो देखिए लिखा है मैंने एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। इस नियम के अनुसार, क्या लिखा मैंने, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का μ0 गुना होता है। ठीक है, ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B इंटू वेक्टर DL बराबर μ0 इंटू I, है ना। ये आपको याद रखना है। मैंने आपको एम्पियर का परिपथीय नियम बताया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताया और लॉरेंज बल बताया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगी, बस जो मैंने ट्रिक बताया है वो मत भूलिएगा, बाकी आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम आपके लिए बहुत ही जल्द आपके लिए हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आप उसको देख लीजिएगा, और उसमें मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे फिजिक्स के, वो सारे आपको लर्न कर लेने, अच्छे से तैयार कर लेने, क्योंकि पेपर आपका उसी से मान चले आएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, आप उनको देखिएगा, है ना, तैयार कीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, हो सकता नहीं, मान लीजिए आ ही जाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम 18 फरवरी से है, जो कि आपको आपके यूपी बोर्ड है, और उसके लिए आप अच्छी मेहनत भी कर रहे होंगे निरंतर, है ना, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।